ओम वेदांतार्थ प्रकाशेन जगदांध निवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान् परवाक्यरसाविज्ञान सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान् मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम् सम्यक् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानुभाषया तृप्तिदीपस्य कुर्वेऽहं व्याख्यानं च यथामति। ओम श्री हरिः शरणम्। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी कृत अद्वैत परक ग्रंथ पंचदशी के सप्तम प्रकरण के अंतर्गत कल मैंने आपको ये बतलाया था कि जैसे 10 मित्र एक साथ चलते हैं घर से आजीविका के लिए, घर से निकले बाहर जाकर के मार्ग में पड़े हुए नदी को पार करने के पश्चात जब वो गिनती करते हैं तो उस घबराहट में या यूं कहें कि अज्ञान में वो अपने को छोड़ करके शेष 9 को गिनता है और ये सोचता है कि 10वां नदी में डूब करके मर गया। अब इस शोक में वो रोता है। तो ऐसी स्थिति में कोई आप्त व्यक्ति, कोई विश्वसनीय व्यक्ति उनको खड़ा करके प्रथम आश्वासन ये देता है कि कोई नहीं मरा, 10 जीवित हैं। ये वेदांत की भाषा में कहलाता है परोक्ष ज्ञान। कि 10वां है। और वही व्यक्ति आप जब उसे ये बतलाता है गिनने वाले को कि त्वमेव दशमोऽसि, कि तुम ही तो हो वो 10वां, तुम्हें 10वां असि, वो 10वां व्यक्ति तुम ही हो, यह कहलाता है अपरोक्ष ज्ञान। ऐसे ही ब्रह्म के संबंध में कहा जाता है कि जब ये कहा जाए कि ब्रह्म है तो ये है परोक्ष ज्ञान, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर न होने से प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसकी सत्ता की स्वीकृति कि ब्रह्म है, यह है परोक्ष ज्ञान। और जब उसी की पुष्टि
तत्त्वम् असि, इस महावाक्य के द्वारा हो पुष्टि कि वो तुम ही हो, ये है अपरोक्ष ज्ञान। वैसे यहां पर है, तो यहां पर स्वामी जी ने कहा है कि 7 प्रकार के अज्ञान के अंतर्गत ये 7 प्रकार की स्थितियां होती हैं जो इस 10वें व्यक्ति को खोजने में लग गई, जो बाधाएं डाल रही थी, ये सब अज्ञानवश है। तो स्वामी जी यहां पर बताते थे कि अज्ञान, उसके कारण आवरण कि 10वां प्रतीत नहीं हो रहा, और उसके कारण विक्षेप यानी मर गया, और उसके बाद में परोक्ष ज्ञान कि मरा नहीं है, और फिर अपरोक्ष ज्ञान कि वो 10वें तुम ही हो, और उसके बाद में वो जो तृप्ति मिली, और अंतिम बात कि शोक से निवृत्ति हो गई। ये 7 बातें हैं। जैसे इन व्यक्तियों के बीच में ये लागू होती हैं, स्वामी जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से यही 7 स्थितियां कूटस्थ में लगाओ। कूटस्थ, और जिसे चिदाभास कहते हैं, चिदात्मा, उसमें यही वृत्तियां लगाओ जो ये बताई गई हैं 7, और इनको लगाने से आपको उस अज्ञान से निवृत्ति मिल जाएगी। यहां पर हम अधिक तर्क वितर्कों में न पड़ते हुए, स्वामी जी ने तो बहुत इसका खूब स्पष्टीकरण दिया है, पर हम साधारण मनुष्यों के लिए इतना आवश्यक नहीं है। विद्वान पुरुष हैं, इसको पढ़ें, समझें, देखें, और यहीं से हम बात को आगे लेते हैं। इतने ही जो स्वामी जी ने कह दिया कि यही सब स्थितियां इस कूटस्थ और चिदात्मा में लगती हैं, उनका निराकरण करने के बाद में वो स्थिति प्राप्त हो जाती है कि असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञान तस्तथा। जो इंद्रिय ग्राह्य न होने के कारण ब्रह्म की असत्ता मालूम पड़ती है, उसके लिए जो पीछे जितने भी तर्क दिए गए हैं, ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध करने के लिए कि ब्रह्म है, कूटस्थ चिदात्मा वो है, यह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और इससे उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है
जिसके कारण वो भासता नहीं है और न जान पड़ता है। नास्ति न भाति, उस स्थिति का निवारण करने के लिए ये परोक्ष ज्ञान होता है कि ब्रह्म है, कूटस्थ है। और फिर दशमोऽस्ति विभ्रांतम, दशमः अस्ति, दसवां व्यक्ति है। जैसे वो उस उदाहरण में बताया कि 9 को गिनता है, 10वां वो अपने को ही भूल जाता है, उसे अपना भान नहीं रहता। तो जो आप्त पुरुष के 10वां अस्ति इति विभ्रांतम, इस प्रकार से जो भ्रांत है, परोक्ष ज्ञानम ईक्षते, उसे जब ये ज्ञान हो जाता है कि 10वां है, तो यह कहलाता है परोक्ष ज्ञान। कि 10वां है। पहले उसे अज्ञान था कि 10वां नहीं है, मर गया, नद्याम ममार। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म अस्ति इति अपि तद्वत् स्याद अज्ञावरणं समम्। 57वां श्लोक, 7वें प्रकरण का। उसी प्रकार से जब ये हो जाता है कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, तो जितने भी अज्ञान आवरण हैं, इनके समापन हो जाने पर यह परोक्ष ज्ञान होता है कि ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म अस्ति। जैसे अज्ञान स्वरूप वो 10वां व्यक्ति अपने को भूल जाता है, ऐसे ही यहां पर ब्रह्म की सत्ता का है कि वो भ्रांत हो जाता है, अस्ति नास्ति वा, है या नहीं है। तो वहां पर जब ब्रह्म अस्ति, तो यह परोक्ष ज्ञान आप्त पुरुष के द्वारा या इसके अध्ययन द्वारा, वैदिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो जाता है। तो ये इस प्रकार से अज्ञानकृत आवरण जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद् दशमस्तत्त्वमसीत्यतः। फिर उसके बाद में जो प्रथम इस तृप्तिदीप प्रकरण में मंत्र उठाया था, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मानम, क्या है, आत्मानम ब्रह्म जानीयात, ये उठाया था। तो वही अयम आत्मा ब्रह्म, इससे जो बात उठाई थी कि आत्मा ही ब्रह्म है, वाक्यार्थ, इस वाक्य का स्पष्ट रूप से अर्थ करने पर निःशेषेण विचारित, भली प्रकार से इस पर विचार करने पर व्यक्ति ही उल्लिख्यते यद्वत्, जैसे दशमस्तत्त्वमसीत्यतः, जैसे उस व्यक्ति से कहा जाता है
कि वो 10वां व्यक्ति तुम ही हो, उसी प्रकार से इस वाक्य में भी त्वम पद का विवेचन किया जाता है कि वो ब्रह्म तुम ही हो। यह जो अयम आत्मा, जो अंतरात्मा है, वही ब्रह्म है। यही उस 10वें व्यक्ति की समानता है। तो 10वां क इति प्रश्ने, 10वां कौन, अगर ऐसा प्रश्न किया जाता है, 10वां है, ये तो परोक्ष ज्ञान हो गया। अब अपरोक्ष के लिए 10वां कौन, 10वां क इति प्रश्ने, वो 10वां कौन है, ऐसा जब प्रश्न होता है तो त्वम एव इति निराकृते, तो उसमें त्वम पद कह करके उसका निराकरण हो जाता है कि वो 10वां व्यक्ति तुम ही हो। गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव 10मं स्मरेतु। तो अब वो जब गणना करता है, गणयित्वा स्वेन सह, अब वो जब अपने सहित गणना करता है तो स्वम एव 10मं स्मरेत, तो उसे फिर अपना भान हो जाता है और 10वें व्यक्ति के रूप में वो अपने को जान लेता है। उसे स्मरण हो जाता है कि वो 10वां व्यक्ति तो मैं ही हूं। तो 10मोऽस्मीति वाक्यो था, तो ये जो वाक्य है 10वां अस्मि, इस वाक्य से 10मोऽस्मीति वाक्यो था, इस वाक्य से जो अनुभूति होती है, न धी अस्य विहन्यते, अब इसकी बुद्धि पुनः भ्रम में नहीं पड़ती, पूर्ववत जैसी थी वो फिर नहीं होती। जब वो जान लेता है कि 10वां मैं ही हूं, 10वां अस्मि, 10वां मैं ही हूं, तो धी न विहन्यते, फिर वो उस बुद्धि में कोई विकार नहीं होता। आदि मध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः। अब वो उन 9 के साथ में जब भी गिनती करता है तो वो फिर भूलता नहीं है कि 10वां तो मैं ही हूं। नवत्व से संशय, उन 9 के साथ में स्वयं होते हुए फिर उसे कोई संशय नहीं रहता। तो सदैवेत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षता, ठीक इसी प्रकार से जब श्रुति कहती है सदैव सौम्येदमग्रमासीत, कि सबसे पहले वो सत्य ही था, सबसे पहले जो था सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, ये श्रुति जब कहती है सदैव इत्यादि वाक्येन, इन वाक्यों से ब्रह्म सत्वम परोक्षतः,
ब्रह्म की सिद्धि तो हो जाती है, ये परोक्ष ज्ञान है। वो जो सत्ता है एक मेवा द्वितीयकम, वो ब्रह्म सत्ता है, ये परोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद व्यक्तिम समुल्लिखेत, और उसके बाद में तत्त्वमसि, तत्त्वम असि ऐसे महावाक्यों के द्वारा जब उसकी पुष्टि कर दी जाती है, इस पुष्टि से यह सिद्ध हो जाता है व्यक्तिम समुल्लिखेत, जब उस व्यक्ति को ही उल्लेखित कर दिया जाता है कि वो तुम ही हो, तत्त्वम असि। जैसे दशमः त्वम, उसी प्रकार से जब यहां कह दिया जाता है कि तद ओ ब्रह्म त्वम असि, तुम ही हो, यह कहलाता है अपरोक्ष ज्ञान। और फिर हो जाने के बाद में जब उसे, तो फिर वो उन्हीं व्यक्तियों की भांति फिर वो गिनती करते हुए कभी अपने को भूलता नहीं। आदि मध्यावसानेषु, वही जो पीछे शब्द प्रयोग किया कि 9 की गिनती में 9 के साथ में स्वयं अपने को भी गिनता है जब 10वां व्यक्ति हो जाता है। तो स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यम, ठीक उसी प्रकार से जैसे वहां पर होता था, आज मध्य अवसान कभी भी वो गिनती करे तो स्वस्य ब्रह्मत्वधी, जो अपनी ब्रह्मत्व के, जो ये समझ लेता है हम ब्रह्म, तो वो उसको भूलता नहीं है। वो बुद्धि में से नैव व्यभिचरेत् तस्मात्, उससे वो भटकता नहीं है, उस ज्ञान से वो भटकता नहीं है। अपरोक्षम प्रतिष्ठितम, इस प्रकार से उसमें अपरोक्षता की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसे तत्व ज्ञान हो जाता है कि वो 10वां व्यक्ति मैं ही हूं, वो जो सत्ता है ब्रह्म है, वो मैं ही हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। तो जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगु पुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद व्यक्तिमैक्षत। यह इशारा करते हैं कि जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगु पुरा, महाराज भृगु ने यह बतलाया है। आपको याद होगा मैंने कहा था तैत्तिरीय को उपनिषद में जो द्वितीय वल्ली है, प्रथम है शिक्षावल्ली और दूसरी है भृगुवल्ली, उसमें ही महाराज भृगु ने बतलाया है यतो वा इमानि जायन्ते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इस वाक्य से जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगु पुरा, इन लक्षणों से युक्त होकर के जिसका उन्होंने इशारा दिया था, सदैव सौम्यमग्र आसीद एक मेवा द्वितीयम
उससे भी आगे फिर बढ़ते हैं कि ये तो वाह ईमान भूतानि जायन्ते, उससे ही फिर आगे ये सब भूतों की, सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई है। ये भृगुवल्ली में बताया गया है। तो वहां जब लक्षण ये किया गया है इसका, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, तो वो ब्रह्म का लक्षण कर रहे हैं। ब्रह्म की सत्ता स्थापित कर रहे हैं, उस कारण ब्रह्म को दिखा रहे हैं। तो इससे ही परोक्षेण गृहीत्वाथ, उस परोक्ष ज्ञान की सिद्धि हो जाती है कि ब्रह्म अस्ति। क्योंकि असत से सद वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सद वस्तु से ही सद वस्तु की उत्पत्ति हो सकती। तो यहां से पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद व्यक्तिम ऐक्षतु, वहां से जो है विचार करते हुए इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विचाराद व्यक्तिम, विचार से ही उसकी व्यक्ति होती है। यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यम नोचे भृगो पिता, हाँ वहां कहते हैं कि भृगु ने जब अपना अनुभव दिया तो उनके पिता ने वहां पर वाक्यम न ऊंचे भृगो पिता, भृगु के पिता ने यद्यपि वहां पर ये नहीं कहा क्या त्वम असि इति, वो तुम ही हो ऐसा वहां पर उन्होंने उपदेश नहीं कहा है। तथाप्यन्नम प्राणम इति विचार स्थल मुक्तवान, उन्होंने केवल निर्देश कर दिया कि अब तुम विचार करो आगे। अन्नम प्राणम, कि सत्ता कौन है, कहां है, कैसे है, तो अन्नम अन्नमय कोश का निरीक्षण करो, फिर प्राणम प्राणमय कोश, और इस क्रम से चलो। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश की तरफ इस प्रकार से चलो। तो अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः आनंद व्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्माप्ययुजत। वरुण ने, भृगु के पिता ने जब ये दिशा निर्देश कर दिया कि अब इधर से चलो, तब
उसी मार्ग से विचार करते हुए भृगु जी ने क्या किया, अन्न प्राणादि कोशेषु, मैंने कहा आपसे कि अन्नमय कोश से, स्थूल शरीर से प्रारंभ करके इसके अंतर्गत प्राणमय कोश, फिर उसके अंतर्गत मनोमय कोश, फिर उसके अंतर्गत विज्ञानमय कोश, और फिर उसके अंतर्गत आनंदमय कोश तक आनंद व्यक्ति में क्षेत्वा, वो आनंदमय कोश तक बताए हुए जो लक्षण बताए क्षिप्त्वा ब्रह्म लक्षण पे, अब वो सही दिशा में ब्रह्म के लक्षणों जो बताए गए हैं वो वहां आनंदमय कोश तक जाकर के उसका निरीक्षण करता है। अपि अयुयुजत, वो उसने अपने स्वतः अनुभव से वहां से उसको जोड़ लिया। क्यों? सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत, इसी वल्ली का प्रारंभ जो भृगुवल्ली की गई है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रथम वाक्य है, मैंने आपको बताया था। इत्येवं ब्रह्म स्वलक्षणम, यही लक्षण ब्रह्म का है और यही लक्षण स्वात्मा का है, अपनी आत्मा का है। आत्म लक्षणम ब्रह्म लक्षणम आत्म लक्षणम उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशे श्वेतत् प्रदर्शितम्। ये उसने उसी लक्षण के आधार पर कि यही उस ब्रह्म के लक्षण हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और यही इस आत्मा के हैं जो आनंदमय कोश के अंतर्गत है। गुहाहित, इस गुहा में यानी इतने अंतरतम प्रदेश में जो स्थित है, 5 आवरणों के अंतर्गत अन्न प्राण मन विज्ञानमय और आनंदमय कोश के अंतर्गत जो इतने गहराई में स्थित है, गुहा में है, इस प्रकार से उसने इसका अनुभव किया। यही ब्रह्म उस गुहा में स्थित है। यो वेद निहितम गुहायाम, जो पहले यहां जहां से ये प्रारंभ किया था कि वो जो अंतरतम गुहा में स्थित आत्मा है, इस प्रकार उसे जो जान लेता है वो ही ब्रह्म तत्व का जानकार हो जाता है, तत्व ज्ञानी हो जाता है। और इसी को मैंने आपको एक उदाहरण पिछले दिनों में दिया था छांदोग्य उपनिषद का, कि जहां पर इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, और प्रजापति ने कहा कि यह तुम्हारे नेत्रों में जो झांक रहा है यही वो ब्रह्म है। तो ये वापस जब आए हैं तो विरोचन तो उतने से ही तत्वज्ञानी होकर के चला गया। उसने देख लिया कि आंखों में जो झांकता है
वो क्या है? अपनी आंख तो देख नहीं सकता था, दूसरे की आंख देख रहा है, तो उसमें उसे अपना शरीर दिखाई पड़ता है। जल में झांकता है, वो भी दिखाई पड़ता है। वो समझ लेता है कि ये शरीर ही ब्रह्म है इस स्थिति में। पर इंद्र की स्थिति है, इंद्र को संतुष्टि नहीं होती है। योग्यतम शिष्य होने के कारण पारोक्षेण विबुध्येन्द्रो, परोक्षता तो हो गई कि ब्रह्म है। इंद्र को उपदेश हो गया कि ये नेत्रों में जो झांक रहा है, नेत्रों में जो दिखलाई पड़ रहा है, यही ब्रह्म है। या आत्मेत्यादि लक्षणात् अपरोक्षी कर्तुम इच्छन् चतुर्वारम गुरुमययौ। वो एक बार नहीं, इंद्र 4 बार आता है गुरु के पास में। प्रथम बार में जब वो देखता है कि जैसे विरोचन ने देखा कि ये शरीर ही ब्रह्म है, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, वो इंद्र वो साधना करता है, उसे संतुष्टि नहीं होती। पुनः आता है, फिर उपदेश होता है, प्राणमय कोश में वो साधना करता है, वहां से संतुष्टि नहीं होती, मनोमय से संतुष्टि नहीं होती, विज्ञानमय से संतुष्टि नहीं होती। 4 बार गुरु के पास में आता है उस अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। परोक्ष तो प्रथम बार में ही हो गया, पर अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो 4 बार आता है गुरु के पास में। आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षम ब्रह्म लक्षितम। तब प्रजापति जो गुरु हैं वो उसको उपदेश करते हैं। आत्मा वा इदम इत्यादौ, आत्मा और इदम, अयम और इदम, इन शब्दों के माध्यम से परोक्षम ब्रह्म लक्षितम, पहले तो परोक्ष ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। अयम ब्रह्म या ब्रह्म, अयम ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म का लक्षण बता करके कि यह ब्रह्म ऐसा है। अध्यारोपापवादाभ्याम, अब उसके ऊपर अध्यारोपण कितना है, कवर कितने हैं, कितने आवरण हैं उसके ऊपर, वो बतलाए जाते हैं। अध्यारोप, और फिर उनका अपवाद किया जाता है, एक एक को हटाया जाता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम, तब उस प्रज्ञान ब्रह्म के दर्शन कराए थे, ज्ञान स्वरूपी ब्रह्म के दर्शन कराते हैं। जो गुण ब्रह्म में घटित होते हैं वही आत्मा में भी घटित होते हैं, ऐसा श्रुतियों में बताया गया है। जैसा मैंने ये कहा था आपसे, आत्मनः आकाश संभूता आया है, वो चिदाभास जो बताया गया था प्रकृति के अंतर्गत,
कूटस्थ सहित उससे भी आत्मना आकाश संभूता। और वैसे यही श्रुति आगे और भी है, जैसे सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयकम, ऐसे ही श्रुति में ये भी आया है कि आत्मा वाइदम अग्र आसीत, आत्मा ही प्रारंभ में थी, तभी तो उसकी वो लगती है संगति, आत्मना आकाश संभूता। वो ब्रह्म और वो आत्मा एक ही है, अयम आत्मा ब्रह्म। वादाभ्याम प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम, उस प्रज्ञान ब्रह्म की स्थिति बतलाई जाती है। अवांतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर भवेत। इसी प्रकार से और भी कई वाक्य हैं, इनकी सबकी संगति लगा करके अवांतरेण वाक्येन, इसी प्रकार से और भी वाक्य हैं, उनके द्वारा परोक्षा ब्रह्मधीर भवेत, उस ब्रह्म के विषय में जो ज्ञान दिया जाता है उससे ब्रह्म परोक्ष होता है। जो परोक्ष है वो उसका ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ब्रह्मधीर भवेत, यह बुद्धि में व्यवस्थित हो जाता है कि ब्रह्म है, ये परोक्ष ज्ञान के रूप में व्यवस्थित होता है। और सर्वत्रैव महावाक्य विचाराद अपरोक्ष धी, और उसके बाद में फिर गुरुपदेश से विचार करते हुए जब ये बुद्धि जड़ होती है कि तत्व त्वम असि, महावाक्य विचाराद, महावाक्यों पर विचार करने के बाद में जब बुद्धि स्थिर होती है तो वो ज्ञान अहम ब्रह्म अस्मि वाला यह अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। ब्रह्म पारोक्ष सिद्ध्यर्थम ब्रह्मा परोक्ष सिद्ध्यर्थम महावाक्यम इतिरितम। इन महावाक्यों को बतलाने का कारण मात्र इतना ही है, उस अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि। अपरोक्ष मैंने कहा था जो नित्य प्राप्त है, जिसका कोई भी निषेध नहीं कर सकता, वो जो एक तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए इन महावाक्यों का उपयोग है। वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मा परोक्षे विमतिर नहीं। इसलिए इसमें महावाक्यों के संबंध में विमतिर नहीं, कोई संशय नहीं है या कोई भेद नहीं, मतभेद नहीं है। इनका उपयोग इसी कारण से है कि इन महावाक्यों के द्वारा ही उस ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो आलम्बनतया भाति योस्मत् प्रत्यय शब्दयो अंतःकरण संभिन्न बोधः स त्वं पदाभिधा।
आलम्बनतया भाति। अब ये जो शब्द हैं ये आलंबन है। आलंबन जैसे नहीं किसी वस्तु का सहारा लेना, ये सहारे के लिए शब्द हैं। यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो, अस्मत् अहम वाला, अहम और मैं की प्रतीति कराने के लिए ये जो आलम्बन शब्दों के लिए जाते हैं, अंतःकरण संभिन्न बोधा, अंतःकरण में स्थित जो अहंकार आदि हैं, बुद्धि मन की स्थिति है, उनके माध्यम से आगे ज्ञान कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। जो मैं शब्द या अहम शब्द से जिसकी प्रतीति होती है, महावाक्य के अंतर्गत स त्वं पदाभिधा, उसी प्रतीति के लिए, उसी ज्ञान के लिए यहां महावाक्य में त्वं पद भी कहा जाता है। जिसके लिए अहम प्रयोग होता है उसी के लिए महावाक्य में यहां त्वं पद का प्रयोग होता है। मायोपाधिर जगद योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षणः पारोक्ष शबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधा। माया जिसकी उपाधि है अर्थात वो ब्रह्म, माया जिसकी है वो उसकी स्वीकृति देकर के जगद योनि, इस संपूर्ण संसार का कारणभूत है जो, और सर्वज्ञत्वादि लक्षण, और सर्वज्ञत्व आदि लक्षण है जिसके, वो परब्रह्म पारोक्ष सबलः सत्यादि आत्मकः तत्पदाभिधः, वो इन सब का जो कह लें उसको, जिसके अंतर्गत ये सब बातें हैं, वो ब्रह्म उस तत्व पद से कहा जाता है। तत्त्वमसि, तत् कौन, उसके लिए बता रहे हैं। वो तत्व जिसको परोक्ष ब्रह्म कहा जाता है, जिसकी सत्ता स्वीकृत ये सब गुण बना करके की जाती है, उसी की माया है, वही संपूर्ण प्रपंच के कारण है, सर्वज्ञत्व लक्षण भी उसी के हैं, उसी की सत्ता है। ये लक्षण जिसके बताए जाते हैं, इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त जो सत्ता है वो उस तत् पद का वाच्य है। तत् पद का तात्पर्य ये है, वो ब्रह्म सत्ता। तो प्रत्यक्ष परोक्ष तैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता,
अब यहां पर कहते हैं स्वामी जी कि जब वही स्थितियां परब्रह्मणी परमात्मा में भी घटित कर देते हैं, और उसके बाद में आत्मना आकाश संभूता, वही स्थितियां आत्मा यानी प्रत्येक आत्मा जिसको कहते हैं, जो इस गुहा में स्थित है अंतर, उसमें भी घटित कर देते हैं। प्रत्यक परोक्षतैकस्य, वही वस्तु स्वतः स्फूर्त भी हो, प्रत्यक अंतर्गत भी है, और परोक्षतैकस्य, और परोक्ष भी हो। परोक्ष का कारण प्रत्यक्ष न हो, सबके अंतर्गत भी वही हो, और उसकी सत्ता भी बाहर भी हो, अंदर भी और बाहर भी। तो सद्वितीयत्व पूर्णता, तो ये तो दो प्रकार की हो गई सत्ताएं। ये तो सद्वितीयत्व की स्थिति आ गई, बाहर भी अलग है और अंदर भी अलग है। निहितम गुहायाम, और वो प्रत्यक्ष चैतन्य है, और जो सर्वव्यापी है वो सत्ता, वो भी सत्ता है, वो भी ज्ञान है। विरुद्धेते यतस्तस्मात्, ये दोनों सत्ताओं का विरोध न हो, इस कारण से तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते, उसी कारण से इनमें विरोध न हो। तत् और त्वम पदों के वाच्य में यह महावाक्य का प्रयोग है। इन लक्षणा से सब बता चुका हूं मैं आपको कि लक्षणा से इनका एकत्व प्रतिपादन किया जाता है। तत् त्वम असि, तत्पदार्थ से जो बोध कराया गया है ब्रह्म की सत्ता का, ये परोक्ष ज्ञान, और वहीं पर त्वम पद से जिसका बोध कराया गया है, दसमों से त्वम, ये अपरोक्ष ज्ञान, इन दोनों को एक करने के लिए असि का प्रयोग होता है, और उसके लिए यहां पर लक्षणा विधा का प्रयोग होता है। और जो मैंने आपसे कहा था, वेदांत सार में भी बताया था, यहां भी बतला चुके आपको पहले कि तत्व त्वम असि, तत्त्वमसि वाक्य में जहां त्यजति लक्षणा का प्रयोग होता है, भाग त्याग लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन दोनों पदों के वाच्यार्थ में एक रूपता दिखाई जाती है। तत्व वो परब्रह्म, और त्वम यह प्रत्यगात्मा, इन दोनों की एक रूपता का प्रतिपादन होता है। तत्त्वम असि, तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा, वही लक्षणा के विधा जो है, सोयम इत्यादि वाक्यस्थ पदयोरिव न परा। जैसे तत्त्वमसि वाक्य में भाग त्याग लक्षणा से
ऐक्य दिखाया जाता है, वैसे ही अन्य में सोहम अस्मि, सह अहम अस्मि, इसमें भी वही प्रयुक्त होती है। स्वयं देवदत्ता, जैसे उधर से भी ले लें, या सोहम इससे ले लें, सह अहम की सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में। इस अखंड वृत्ति को दर्शाने के लिए जैसे तत् त्वम की एकता दिखाने के लिए महावाक्य का भाग त्याग लक्षण से प्रयोग होता है, वैसे ही यहां पर सोहमस्मि के लिए भी सह और अहम के एकता दिखाने के लिए उसी भाग त्याग लक्षण का प्रयोग यहां भी होता है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। अब यहां पर स्वामी जी कह रहे हैं कि संसर्गो वा विशिष्टो वा, अब इसे आप संसर्ग समझे या विशिष्ट समझे, वो इसमें कोई भी स्थिति नहीं है। जैसे कोई कह दे संसर्ग क्या है, गायों का झुंड है, कोई कह दे गौएं लाओ, तो उसमें एक आध कोई बाहरी तत्व भी हो, वो सब गौओं में आ जाता है। गौओं को कहने का मतलब पशु, एक आध भैंस या बकरी जो भी हो, कोई नहीं, गौएं लाओ तो वो हो गया, सबका सब लाओ, ये संसर्ग। और विशिष्टो वा, विशिष्ट कर दीजिए। जैसे उसमें नहीं कहा था सोनो धावती, लाल रंग दौड़ता है, विशिष्ट हो गया। लाल रंग यानी लाल रंग का घोड़ा है या जो भी है, वो दौड़ रहा है, तो अब उसको विशेषण दे देने से सोनो, कि लाल रंग का, तो विशेषण दे देने से ये विशेष हो गया। तो कहते हैं यहां पर न तो कोई सांसार्गिक मामला है, तत्त्वम असि, कि जैसे गायों का झुंड में कहते हैं ये गाय है, ये गाय है, इसलिए दोनों एक जैसी हैं। नहीं, संसर्ग वहां होता है जहां दो होते हैं, यहां दो नहीं है, एक ही है। तो कहते हैं यहां पर संसर्ग की भी कल्पना नहीं है और न विशिष्ट की कल्पना है कि एक में ये ऐसा गुण है और दूसरे में नहीं है। तो जिसमें है वो लाओ, लाल रंग का घोड़ा लाओ, घोड़े तो और भी हैं, पर लाल रंग का विशिष्ट विशेषण लगा दिया। यहां वो भी नहीं है कि ऐसी आत्मा हो तो ब्रह्म है ना। तो संसर्गो वा विशिष्टो वा
वाक्यार्थो नात्र सम्मता। इन वाक्यों के अर्थ में यह भी सोच नहीं है कि संसर्ग के कारण इसकी एक रूपता सिद्ध करते हैं। वो तो एक रूपता आप कह सकते हैं, एकता फिर कहां हुई, और फिर अद्वितीयता भी नहीं रही। तो अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषामतः। इन दोनों का पदों का अर्थ एक ही है, अखंड एक रसत्वम। संपूर्ण एकत्व ही है, एक ही वस्तु है, जो वो है वो ये है। अब इसका अर्थ अखंडैक रसत्वम, इसका स्पष्टीकरण सुनने स्वामी जी दे रहे हैं कि प्रत्यग बोधो या आभाति सोद्वयानंद लक्षण अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यग बोधैक लक्षण। प्रत्यक बोधो या आवाति, जो प्रत्येक व्यक्ति में अपने अंतर्गत जिस सत्ता का आभास होता है, सह अद्वयानंद लक्षण, वही तत्व है अद्वय, वही अद्वितीय तत्व है, दूसरा कोई है नहीं। आनंद लक्षण, जिसका लक्षण ही आनंद है। आनंद स्वरूप है, सत्ता मात्र है, नित्य है, चित विचार स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, और आनंद स्वरूप वही है, अद्वय अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यक बोधैक लक्षण। इसी कारण से जो अद्वय आनंद रूप है, अद्वितीय आनंद स्वरूप परमात्मा है, वह यही है। अपना आत्म स्वरूप ही वो। इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वधर्म त्वमर्धस् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि। तो जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये वही है, अखंडैक रसम, एक रस, एक अखंड है, अद्वितीय है, तो कहते हैं कि जो तत्व में भेद मालूम पड़ता था, अब ब्रह्मत्वम, ब्रह्म अलग मालूम पड़ता था त्वम से, तत् अलग लगता था, व्यावर्तेत तदैव ही, वो भ्रम दूर हो जाता है, फिर कोई भ्रम नहीं रह जाता, संशय नहीं रह जाता। तदर्थस्य च पारोक्ष्यम यदि एवं किम ततः शृणु। और वो जो तत् शब्द में परोक्षता आ गई थी, वो समाप्त हो जाती है, वो अपरोक्षता हो जाती है। पूर्णानंदैक रूपेण
प्रत्यग बोधोवतिष्ठते। प्रत्यक बोध आत्म स्वरूप में उस पर ब्रह्म की का बोध हो जाने पर फिर पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसमें कोई कमी नहीं रह जाती। अद्वितीयता का भान हो जाने पर फिर और कौन रह जाए जिसके बीच में वो आनंद बटेगा ना। पूर्ण आनंद की प्राप्ति स्वतः होती है। वो पूर्णानंद रूपेण वो स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हो जाता है। प्रत्यक बोधोवतिष्ठते। प्रत्यक बोध हो जाने से आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है, उसके बोध हो जाने से फिर स्थिति वही हो जाती है। एवं सत्य महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानमीयते यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शोभते तराम। स्वामी जी कहते हैं अब कुछ लोग कहेंगे कि ज्ञान तो एक ही है वही। स्वामी जी कह रहे हैं कि फिर भी लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वो पूर्ण परात्पर परब्रह्म जो है वो मैं ही हूं। ये अपरोक्ष ज्ञान मानने को तैयार नहीं है। वो परोक्ष ज्ञान ही को मान्यता देते हैं कि ब्रह्म है, ईश्वर है, सत्ता है परब्रह्म। महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम इत्येते। वो महावाक्य को भी परोक्ष ज्ञान के लिए ही मानते हैं। परोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए ही महावाक्य का प्रयोग करते हैं। वो ऐसे अर्थ बताते हैं। मैंने कहा था हर व्यक्ति के लिए श्रुति में प्रमाण अपने अपने मिल जाते हैं और वो उसकी एकता सिद्ध करना नहीं चाहते, इस कारण से वो अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं। तो ठीक है, स्वामी जी कहते हैं यही तेषाम शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शोभते तराम। वो उनके लिए अच्छा है, चलो मत पड़ो विवाद में। उन्होंने परोक्ष ज्ञान ही उसको मान लिया है तो शोभते तराम, बहुत अच्छा है उनके लिए। आस्ताम शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् परोक्षधि। अब स्वामी जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो वो परोक्ष ज्ञान मानते हैं उसको महावाक्यों से भी अपरोक्ष मानते ही नहीं, तो कैसे सिद्ध करेंगे? प्रमाण देना पड़ेगा ना। आस्ताम शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् परोक्षधि। युक्ति लगाएंगे परोक्ष ज्ञान सिद्ध करने के लिए तो स्वर्गादि वाक्य वर्णैवं दशमें व्यभिचारतः। तो वही स्थिति उसकी बन रही है जो 10वां व्यक्ति गिनाया था कि फिर वो 9 ही गिनता रहेगा। 9 ही गिनता रहेगा। जैसे स्वर्ग की गणना अदृष्ट की गणना अनुश्रविक सुखों का जैसी बात कर रहे थे कि वो 9 गिनता रहेगा, अपने अतिरिक्त और सब गिनता रहेगा। तो जब वो अपने को गिनेगा ही नहीं उसमें,
तो वो दशम व्यक्ति की कमी तो बनी रहेगी। बताओ आप कैसे सिद्ध करेगा? जब तक उसे अपना ही ज्ञान नहीं होगा कि वो दसवां तू है, तब तक उसकी गिनती कैसे पूर्ण होगी? वो तो सब अधूरा ही बना रहेगा। ज्ञान की जो पूर्ति है केवल परोक्ष ज्ञान के आधार पर नहीं होती। ब्रह्म की सत्ता सिद्ध हो जाने पर भी मेरा उससे क्या संबंध है, ये तो सिद्ध नहीं होता। ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो गई, उस परब्रह्म की सत्ता सिद्ध हो गई, पर मैं कहां हूं, ये तो सिद्ध ही नहीं। और जब ये सिद्ध नहीं है तो बस वही कि दसवां तो मर गया, मेरी स्थिति ही नहीं। और जो मेरी स्थिति नहीं है तो वह अपरोक्ष ज्ञान कहां से होगा? वही अपरोक्ष ज्ञान है। और जब तक उस अपरोक्ष का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये समस्त परोक्ष ज्ञान कोई कार्य नहीं करता। स्वतो परोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम अभिवांछतः नश्येत् सिद्धा परोक्षत्वम इति युक्तिर्महत्यहो। अब अगर तुम कहो कि यानी मुक्ति का लक्षण वहां पर गड़बड़ हो जाता है, जहां पर स्वयं को वो भूल जाता है। स्वतो परोक्ष जीवस्य स्वतः तो अपनी उपस्थिति तो अपरोक्ष है, ये तो मानना पड़ेगा। भले ही उसके दर्शन न हो, इंद्रिय ग्राह्य न हो, पर अपनी सत्ता है ये वो स्वीकार करता है, तो अपने विषय में तो यह अपरोक्ष ज्ञान रहते ही है। स्वतः अपरोक्ष जीवस्य, वो जीव का जो स्वतः अपरोक्ष ज्ञान है वह उसे तो स्वीकृत कर ही रहा है। और वो परोक्ष के पीछे पड़ा है। ब्रह्मत्वम अभिवांछतः, जब वो उस ब्रह्मत्व के ब्रह्म का साक्षात करने की वांछा रखता है, उससे मिलना चाहता है, फिर वो कैसे मिल पाएगा? परोक्ष से अपरोक्ष कैसे मिलेगा? मूल बात यहां पर है। और अगर उससे मिलना चाहता है तो अपनी अपरोक्षता भी खंडित हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी परोक्ष होना पड़ेगा। और स्वयं परोक्ष हो नहीं सकता, अपरोक्षता अपनी खंडित हो रही है। कैसे? परोक्ष से मिलना परोक्ष रूप में होगा, तो उसे परोक्ष मान लेने पर ब्रह्म सत्ता को, आत्म सत्ता जो अपनी आत्मा है, उसकी अपरोक्षता संदिग्ध हो जाती है। अब ये इस स्थिति में वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि, तुम बढ़कर के
अपनी श्रेणी बढ़ा करके उससे मिलना चाहते थे ब्रह्म से। हुआ क्या? अपनी भी जड़ कट गई, मूल तत्व से भी अपरोक्षता से आप जाते रहे। बुद्धिमिष्टवतो मूलम अपि नष्टमिति दृशम। तुम्हारी अपनी सत्ता की जड़ जहां पर है अपरोक्षत्व, वो नष्ट हो गया। जो वृक्ष जड़ से नष्ट हो जाएगा तो उसका विशेष वाक्य क्या होगा? लौकिकम वचनम सार्थम संपन्नम त्वत्प्रसादताम्। तो इससे तुम्हारी बात ही कट जाती है, यानी तुम न घर के रहे न घाट के। लौकिकम वचनम सार्थम संपन्नम तत्प्रसादतः। तुम्हारी खुशी जिसमें है तुमने वो किया, तो उससे लौकिकता के सिवाय और कुछ नहीं मिलना। लौकिकपन तुम्हारा जो है वो लौकिक ही रहा, तुम वहां तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। तो यहीं पर इसको आज 82वें श्लोक पर रोकते हैं आज का प्रसंग। इसके आगे फिर अन्य शंकाएं हैं, स्वामी जी ने एक एक करके उनका निराकरण किया है, क्योंकि इसमें तृप्ति का है कि बोध ज्ञान के पश्चात में आत्मानुभूति कैसी होती है, तृप्ति कैसी होती है, आनंद कैसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन है। तो उसमें जो जो संदेह रह जाते हैं स्वामी जी ने एक एक करके उनका सबका निराकरण किया। तो यहां हम आज स्थगित करते हैं। इसके आगे का प्रसंग आपको अगले खंड में देंगे। धन्यवाद। नमो नमः।